कुंभ राशि वालों, यह साधारण सूचना नहीं है, क्योंकि हिमालय की जिस गुफा का उल्लेख ग्रंथों में केवल संकेतों के रूप में किया गया था, वही स्थान अब फिर से चर्चा में है। कहा जाता है उस गुफा में 111 वर्ष पहले एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी गई थी जिसे पढ़ने के बाद साधक ने उसे छिपा दिया, क्योंकि वह समय से पहले प्रकट नहीं की जा सकती थी। उस लेख में साफ लिखा था कि जब आकाश में ग्रहों की चाल मौन हो जाए और मानव अपने ही भाग्य से प्रश्न करने लगे, तब कुंभ राशि के लिए एक ऐसा क्षण आएगा जो न पूरी तरह वरदान होगा न पूरी तरह चेतावनी। यह संकेत रात के समय सक्रिय होता है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा शोर में नहीं सन्नाटे में जन्म लेता है। हिमालय को केवल पर्वत समझना भूल होगी, वह चेतना का केंद्र है, और जब वहाँ से कोई संकेत नीचे उतरता है तो वह सीधे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। 111 वर्ष पहले जिस काल में यह लेख लिखा गया था, उस समय भी कुंभ राशि संकट और संभावना के बीच खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे आज है। उस लेख में कहा गया है कि इस राशि के जातकों को अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जो उन्हें डराएंगे भी और आकर्षित भी करेंगे, क्योंकि जो मिलने वाला है वह उनकी कल्पना से बड़ा है, लेकिन उसकी कीमत भी समझ से परे हो सकती है। यह भविष्यवाणी धन, सफलता या हानि जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती, बल्कि केवल इतना कहती है कि संतुलन टूटेगा और वहीं से नया मार्ग निकलेगा। कुछ लोगों के लिए यह मार्ग ऊपर की ओर जाएगा, कुछ के लिए भीतर की ओर, और कुछ के लिए ऐसा होगा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हिमालय की गुफा में लिखे उन प्रतीकों में रात का विशेष उल्लेख है, क्योंकि रात वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। उस लेख में यह भी दर्ज है कि जब संकेत सक्रिय होगा तब कुंभ राशि वालों के आसपास छोटी छोटी घटनाएं घटेंगी जिन्हें सामान्य समझकर टाल दिया जाएगा, लेकिन वही घटनाएं असल संदेश होंगी। यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति उस रात बेचैन रहेगा वही आगे चलकर स्थिरता पाएगा, और जो अत्यधिक निश्चिंत रहेगा उसे अचानक झटका लग सकता है। इस भविष्यवाणी का सबसे रहस्यमय भाग यह है कि इसमें किसी देवता का नाम सीधे नहीं लिखा गया, केवल समय, कर्म और उत्तरदायित्व के संकेत दिए गए हैं। मानो पाठक स्वयं समझ ले कि यह किस शक्ति की ओर इशारा है। हिमालय की ऊर्जा कभी सीधी बात नहीं करती, वह केवल अनुभव कराती है, और यही कारण है कि यह भविष्यवाणी इतने वर्षों तक छुपी रही, क्योंकि हर युग में इसे समझने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। आज जब कुंभ राशि के लोग बार बार यह प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन अचानक भारी क्यों लग रहा है, या क्यों सब कुछ बदलने की दहलीज पर खड़ा है, तो यही वह समय है जिसका उल्लेख उस गुप्त लेख में किया गया था। यह कोई डराने वाली चेतावनी नहीं है, लेकिन यह आराम देने वाला आश्वासन भी नहीं है। यह एक सूचना है कि परिवर्तन का द्वार खुल रहा है, और उसके पार क्या है यह इस पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति संकेतों को कितनी गंभीरता से लेता है। हिमालय की गुफा में लिखे शब्द आज भी पत्थर पर वैसे ही अंकित हैं जैसे 111 वर्ष पहले थे, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला हर व्यक्ति उन्हें अलग अर्थ देता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी बाहर से ज्यादा भीतर घटने वाली घटना की ओर इशारा करती है। और यही कारण है कि इसे महाचमत्कार कहा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब मनुष्य स्वयं को नए रूप में पहचान ले, और आज की रात उसी पहचान की शुरुआत का संकेत मानी गई है। इस संकेत को पूरी तरह समझने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यह संदेश आपको भीतर तक छू रहा है तो कमेंट में जय शनि देव अवश्य लिखें, क्योंकि यह चरण केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जुड़ने के लिए है। अब आगे जो समझना है वह बाहर की दुनिया से कम और भीतर की चेतना से अधिक जुड़ा है, क्योंकि जिस क्षण को महाचमत्कार कहा जा रहा है वह किसी चमत्कारी दृश्य से नहीं बल्कि एक आंतरिक उलटफेर से जुड़ा है, जो कुंभ राशि के जीवन में अचानक स्पष्टता लेकर आता है। इस समय बहुत से जातक बिना कारण थकान, निर्णय में असमंजस और संबंधों में दूरी महसूस कर रहे हैं, और यही वह संकेत है जिसे प्राचीन लेखों में परिवर्तन की पूर्वध्वनि माना गया है। जब मनुष्य को लगता है कि वह एक ही स्थान पर खड़ा है लेकिन भीतर कुछ लगातार खिंच रहा है, तब समझ लेना चाहिए कि ऊर्जा का संतुलन बदल रहा है। इस चरण में मिलने वाले अवसर हमेशा आकर्षक रूप में नहीं आते, कई बार वे परीक्षा की तरह सामने आते हैं जहां व्यक्ति को जल्दी चुनना पड़ता है, और यही कारण है कि इसे साधारण भाग्य परिवर्तन नहीं माना गया बल्कि कर्म की कसौटी कहा गया है। इस समय कुंभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बाहरी शोर से अधिक अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रियाओं को पढ़ें, क्योंकि संकेत शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं की श्रृंखला में प्रकट होते हैं।
कभी किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क, कभी कोई रुका हुआ काम बिना प्रयास आगे बढ़ना, या फिर किसी निश्चित योजना का अचानक टूट जाना, यह सब उसी क्रम का हिस्सा है जो आगे चलकर नई स्थिरता की नींव रखता है। इस काल में डर और लालच दोनों एक साथ सामने आते हैं और यही सबसे कठिन संतुलन होता है, क्योंकि जो केवल लालच के पीछे चलता है वह दिशा खो देता है और जो केवल डर में रुक जाता है वह अवसर से वंचित रह जाता है। इसलिए इस चरण को समझदारी का द्वार कहा गया है, न कि भाग्य का खेल। यह भी माना गया है कि इस अवधि में लिए गए छोटे निर्णय आने वाले कई वर्षों की दिशा तय कर देते हैं। इसलिए किसी भी संकेत को हल्के में लेना उचित नहीं है, विशेष रूप से रात के समय मन में आने वाले विचार, क्योंकि उसी समय चेतना सबसे कम भ्रमित होती है। इस महाचमत्कार का सार यही है कि कुंभ राशि वाले अब बाहरी सहारे पर नहीं बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि पर आगे बढ़ेंगे और यही बदलाव उन्हें भीड़ से अलग करता है। यह प्रक्रिया तुरंत फल नहीं देती, लेकिन एक बार दिशा स्पष्ट हो जाए तो पीछे लौटने का मार्ग अपने आप बंद हो जाता है और यही वह बिंदु है जहाँ से जीवन का पुराना अध्याय समाप्त होकर नया अध्याय आरंभ होता है, बिना शोर, बिना घोषणा और बिना किसी को बताए। यही कारण है कि इसे गुप्त कहा गया और यही कारण है कि हर कोई इसे समझ नहीं पाता, लेकिन जो इस संकेत को पहचान लेता है उसके लिए यह रात केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक मोड़ बन जाती है।